उन्होंने कहा है कि ये पुराना माल है, नई पैकेजिंग की हुई है और सबकी जमानत जब्त होगी। ये कहना है वाराणसी में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारबिंद से जिस तरीके की आलोचना सामने आई है, इस पर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो गरिमा है प्रधानमंत्री के पद की, उसको तो नुकसान पहुंचा ही है। अलबत्ता ये जो दावा निरंतर चला आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता जो हैं वो बड़े खम ठोक कर ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो 400 का आंकड़ा पार करेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे कुछ चीज़ें, कुछ सवाल, कुछ पहलू जो है इस पूरे समुच्चे प्रकरण के वो रखना चाहता हूँ। उसके बाद फैसला खुद जनता करे कि स्थिति क्या है। पहली तो बात, जब ये गठबंधन बना, इंडिया के नाम से दिक्कत शुरू हो गई, जबकि खेलो इंडिया, स्किल इंडिया और नामालूम कितनी तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे। दूसरी बात आप मुझे बताइए, चलिए चंडीगढ़ वाला जो तमाचा पड़ा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि ये एक लोकतंत्र के साथ वो भद्दा मजाक था, गला रेता गया था लोकतंत्र का, जो चंडीगढ़ में हुआ। और इस बात की हमें गर्व है, खुशी है कि सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया, दूध और पानी अलग अलग हो गए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर जब फैसला आया, उसके बाद मैं विनोद जी आपको बताऊं, उसी दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कांग्रेस के दोनों खाते, जो युवा यूथ हमारा कांग्रेस का था उसका खाता और दूसरा खाता बंद कर दिए गए। और देखिए आरोप क्या लगाया कि आपने जो आयकर पे करना था वो समय पर नहीं था, कुछ दिन की देरी थी। अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, मैं आहत हूं, आई एम क्वाइट स्टर्न्ड व्हाइल हियरिंग इट, व्हाट काइंड ऑफ फिगर्स व्हिच हैड कम आउट। यू कुड सी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली डायरेक्शंस दी है इलेक्शन कमीशन को, जनाब 30 कंपनियां हैं जिन्होंने 335 करोड़ रुपया 2018-19 से लेकर 2023-22-23 तक दिया भारतीय जनता पार्टी को। 1 मिनट और लूंगा, बात स्पष्ट हो जाएगी। इनमें से 23 कंपनियां वो हैं जिन्होंने 187 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा जो है वो बीजेपी को डोनेट किया सिंस 2014 से, जिनके ऊपर रेड पड़ी। इसके बाद देखिए 4 कंपनियां वो हैं जिन्होंने सिर्फ 4 महीने के बाद रेड के 9.5 करोड़ से ज्यादा दिया, और 6 कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने बड़ा हेफ्टी अमाउंट दिया जो पहले कभी दे ही नहीं रही थी। अब आप मुझे बताइए, ये एक्सटॉर्शन नहीं है तो क्या है? एक तरफ आप कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी औसतन, अगर आपने शुरू में विरोध किया था इसका, बांड का, बिल्कुल निश्चित तौर पर, जब अरुण जेटली साहब, मैं बताता हूं, जब अरुण जेटली साहब इसे लेकर आए थे, सवाल इसकी ट्रांसपेरेंसी पर तब उठे थे। लेकिन विनोद जी, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर आज एनडीए गठबंधन खुद को इतना मजबूत महसूस कर रहा है, तो इस तरीके की जो नाहक कार्रवाइयां हो रही हैं हमारी पार्टी के ऊपर, एक तो वो बड़ा सवाल है, और दूसरा आखिर जरूरत क्या है इस तरीके की? पूर्णिमा जी कह रहे हैं कि नाहक कार्रवाइयां हो रही हैं, जो ईडी एक्शन ले रहे हैं इन पार्टियों के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ, ये नाहक है, बेवजह। पिछले 70 सालों से जब कांग्रेस सत्ता में थी, क्या तब क्या क्या कारनामे कांग्रेस ने किए हैं? ये आज की जो बौखलाहट इनके वक्तव्य में आती है या इनके उलानों में आती है, ये खुद अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड हैं। कभी ये भारत तोड़ो यात्रा चलाते हैं, कभी ये भारत न्याय यात्रा चलाते हैं, कभी ये इंडेज की तरफ भागते हैं, कभी ये किसी और तरफ भागते हैं। इसका जवाब जनता खुद देगी। आने वाले हमारे जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें गठबंधन की जो सरकारें ये बनाने जा रही हैं, खुद अपने आप में ये महसूस कर रहे हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड करती हैं। मैं इसमें कोई क्वेश्चन रेज नहीं करूँगी। जी।